बिहार की काराकाट लोकसभा सीट इन दिनों चर्चित और हॉट सीट है। हमारे साथ खुद इस बार एनडीए प्रत्याशी हैं उपेंद्र कुशवाहा हमारे साथ हैं। सर, पहली बात है कि इस बार उम्मीदवार हैं आप, कई लोगों की उम्मीद है आपसे, क्योंकि डालमिया नगर की जब बात आती है तो ये माना जाता है उपेंद्र कुशवाहा ने बढ़ चढ़ कर काम किया। क्या निश्चित रूप से उम्मीद तो लोगों की रहती है और रहनी भी चाहिए। अब उम्मीद उसी से लोग करते हैं जिस पर भरोसा होता है, तो स्वाभाविक रूप से किसी न किसी रूप में एक भरोसा के रूप में लोग देख रहे हैं। और इसका कारण भी है 2014 से लेकर 2019 तक हमने कोशिश की ईमानदारी से, लोगों का जब आशीर्वाद मिला था तो इस कारण से भरोसा है और लोगों के भरोसा पर इस बार हम खरा उतरेंगे। लोगों से भी अपील आग्रह कर रहे हैं कि सब लोग मिलकर एक बार फिर भरोसा व्यक्त कीजिए, आशीर्वाद दीजिए। जब काराकाट की बात आती है उपेंद्र जी, तो एक निर्दलीय चेहरा भी सामने आता है। इस बार नए जो निर्दलीय चेहरा है वो सामने आ गए और कह रहे हैं कि मोदी जी के लिए ही काम करेंगे। किस तरीके से देखते हो? देखिए, अभी तो नामांकन बाकी है, अभी तो अनेक चेहरा, हर लोकसभा क्षेत्र में 1 दर्जन 1.5 दर्जन लोग उम्मीदवार तो होते ही हैं, तो उम्मीदवार होंगे, उसमें कोई अलग से इसकी व्याख्या और उस पर गौर करने की जरूरत नहीं। उपेंद्र कुशवाहा मानते हैं एक तरफा चुनाव होगा या त्रिकोणीय मुकाबला? नहीं, बिल्कुल डायरेक्ट चुनाव है और एक तरह से एक तरफा चुनाव है। नरेंद्र मोदी जी के नाम पर समाज के सभी वर्ग के लोग बिल्कुल एकत्रित हैं, आकर्षित हैं, तो इसलिए कहीं से चुनाव में कोई एंगल अलग से बनने की गुंजाइश ही नहीं है। जब काराकाट की बात आती है तो एक आरओ भी है, रेल ओवर ब्रिज है, 2 साल से कहीं ना कहीं खराब नजर आ रहा है। लोगों की एक उम्मीद है कि उपेंद्र कुशवाहा इसे ठीक करा सकते हैं। अगर केंद्र में जाते हैं तो एक उम्मीद आपसे है, क्या इन तमाम चीज़ों को पूरा करेंगे? हाँ, निश्चित रूप से ही तो आवागमन बाधित है, समस्या तो तात्कालिक है, लेकिन इसके चलते इतनी कठिनाई हो रही है। अब इस तरह की समस्या का समाधान तो पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन अब चुनाव है, अब चुनाव के समय तो होगा नहीं, चुनाव समाप्त होगा उसके तुरंत बाद इस समस्या का समाधान हो जाएगा। जनता के बीच भी आए हुए हैं, तमाम आपके साथ आपके सहयोगी भी हैं। इस बार किस तरीके से देखते हैं और क्या क्या मुद्दे जो हैं वो अहम होंगे इस बार उपेंद्र कुशवाहा के? नहीं, मुद्दा तो डेवलपमेंट ही है, उसमें डालमिया नगर का इशू है, उसमें कुछ सिंचाई की जो लंबित योजनाएं बड़ी बड़ी यहाँ लंबित पेंडिंग है। फिर आप औरंगाबाद की तरफ जाइएगा, नबी नगर की तरफ, तो ग्राउंड वाटर वहाँ जो एनपीजीसी या एनटीपीसी की यूनिट है उसके चलते ग्राउंड वाटर नीचे चला गया, लोगों के पानी पीने की का संकट है। तो इन तमाम चीज़ों पर यही एक मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर लोग चाहते हैं समस्या का समाधान, और होगा। एक सीधा सवाल है, एक सीधा आरोप जो है वो पवन सिंह ने आप पर लगाया है और कहा है कि इस बार युवा चेहरा चाहिए, पुराना चेहरा नहीं। चलिए देखिए, अभी हमने कहा कि जब जनता कोई सवाल